तो फिर मेरे पाँव में छल कपट की बेड़ियां डालने चली गई? नहीं शंकर, अब मेरा प्यार तुम्हें छल और कपट पर मजबूर नहीं करेगा। मैं तुम्हें मदन नहीं, शंकर के असली रूप में दादू के पास ले जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। नहीं आशा, जब उन्हें पता चलेगा तुम एक चोर, बेईमान, जेब कतरे से प्यार करती हो, जो मदन बनकर आज तक उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा, तो क्या गुजरेगी उनके दिल पर? तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं आशा, तुम्हारा समाज, तुम्हारे ग्रैंडपा इस मिलाप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सब मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ शंकर। अब मेरा समाज, मेरी दुनिया सब तुम पर आकर खत्म हो गई है। ये जज्बात की उठती हुई लहर है आशा, जिस दिन हकीकत की चट्टान से टकराएगी खत्म हो जाएगी। उस दिन वही करोड़पति की पोती आशा होगी और वही गरीब शंकर। तुम सिर्फ इसलिए मुझसे दूर रहना चाहते हो कि मैं अमीर हूँ। रुपया, पैसा, ऐश और आराम सब कुछ है मेरे पास। तुम्हारे साथ गरीबी में रहूंगी तो मर जाऊंगी। ओह शंकर, तुम ये क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम्हारे बगैर अब मैं जिंदा भी तो नहीं रह सकती शंकर। शंकर, शंकर, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो नहीं शंकर, तुम मुझसे इतना बड़ा मजाक मत करना शंकर, भगवान के लिए। शंकर, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वेल डन, वेल डन। वाह वाह साहब, आप किसी रोमांटिक हीरो से कम एक्टिंग नहीं करते। आपकी तारीफ? बता दो डियर, अपना नाम भी तुम्हारे होंठों से सुने में बहुत देर हो गई है। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं मदन। मदन? ओह, तो आप हैं मिस्टर मदन? जी, मदन मल्होत्रा। मेरा ख्याल आप नकली मदन की कोई जरूरत नहीं। क्यों आशा? लेकिन मेरी गैर हाजिरी में जो आपने हम दोनों की मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्टिंग आप काफी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन असल और नकल की आपको बिल्कुल तमीज नहीं। आइंदा से ख्याल रहे कि ड्रामे और हकीकत में काफी फर्क होता है। आओ आशा। मत छुओ मुझे मदन। ओ कम ऑन बेबी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। चलो आप अपने मदर को माफी कर दो। आओ कम ऑन। मल्होत्रा साहब, बड़े बदतमीज हैं आप। ले जाओ इन दोनों को। मैं जरा अपने होने वाले ससुर से मिलके आता हूँ। सुबह से गई हुई आशु अभी तक वापस नहीं आई। और अब वो आएगी भी नहीं। क्या? कौन है तुम? Allow me to introduce myself, grandpa. मैं मदन हूँ, मदन मल्होत्रा। मदन मल्होत्रा? ये क्या बकवास है? मदन मेरा होने वाला दामाद है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कैसे मदन हो सकते हो? जिसे आप मदन समझ रहे हैं, वो दरअसल शंकर है। एक बदमाश, लोफर, लफंगा। खामोश! अगर एक भी लफ्ज और कहा तो... ठीक कह रहे राय साहब, जिसे आप मदन समझ रहे हैं वो दरअसल शंकर ही है। जी हाँ, मैं मदनी हूँ और इसका सबूत ये आशा का खत है। इसे पढ़िए। तुम्हारे न आने की वजह से मैंने एक आदमी को मदन बनाकर पेश कर दिया है। ग्रैंडपा ने मेरी सगाई उस आदमी से कर दी है। ग्रैंडपा को हार्ट अटैक होने की वजह से मैं उन्हें सच सच नहीं बता सकी। तुम जल्दी आ जाओ। तो ये बात, आशु कहाँ है? और वो कमीना शंकर कहाँ है? शंकर की नजर आपकी दौलत पर थी। मेरे वापस आते ही उसको अपना खेल खत्म होते हुए नजर आया और उसने आखिरी दांव खेला। आखिरी दांव? क्या?
शंकर आशा को बहकाकर जबरदस्ती भगा ले गया। है? उस कमीने की ये मजाल। ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप ग्रैंडपा? अगर आपने पुलिस को ये केस दिया तो जानते हैं क्या होगा? सारे मुल्क में खबर फैल जाएगी। राय बहादुर की पोती एक बदमाश के साथ भाग गई। लेकिन मेरी आशु का क्या होगा? उसे बचाकर मैं लाऊं। नहीं नहीं, मैं अपनी आशु के लिए इतना रिस्क नहीं लूंगा। मैं प्लीज ग्रैंडपा, जितनी मोहब्बत आप आशा से करते हैं उतनी मैं भी उससे करता हूँ। आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं अपनी जान पर खेलकर भी उसे उस बदमाश जलील कमीने के शिकंजे से बचाकर आपके पास सही सलामत लाऊंगा। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, आप ग्रैंडपा का ख्याल कीजिए। ओके। डॉक्टर, शंकर जैसा लड़का एक आवारा बदमाश धोखेबाज निकले, अब भी दिल यकीन नहीं करता। मुझसे शादी नहीं करोगी? क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा ना, मैं शंकर के सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी। मदन की शादी तो हर रात होती है, लेकिन तुमसे सिर्फ तुम्हारे दादा की दौलत के लिए शादी कर रहा हूँ। तो ये है तुम्हारा असली रूप। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मुझसे शादी करोगी और जरूर करोगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। शंकर! तुम उसकी फिक्र मत करो, मगर याद रखो, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ। और अगर तुमने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो उसका अंजाम तुम्हारे शंकर की मौत होगी। विजय, देखो मेहमानों की खातिर में कोई कमी न रह जाए। ये तो जल्दी जल्दी मैं सिर्फ शादी की रस्म पूरी कर रहा हूँ। रिसेप्शन तो मैं घर पर जाकर दूंगा। अब वो रिसेप्शन होगी जो दुनिया देखेगी। श्रीमान जी, दूल्हे को बुलाइए। आइए बैठिए, आप भी बैठिए। श्रीमान जी, कन्या को बुलाइए। शाबाश। जी मालिक। बहुत अच्छा।
विनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं